आज मैं आपके सामने फिर नए टॉपिक के साथ रेस्पिरेशन जो है ये क्या चीज़ होती है। हम फूड लेते हैं, है ना, वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर, तो वो सिंपल उसमें टूट के हमको एनर्जी देता है जो हमारे वर्कआउट के लिए होती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आपने ध्यान देना है कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और ये मुद्दा साहब, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज होकर एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी देते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है फूड, और इससे क्या ऑक्सीजन मिलती है, एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फूड क्या होता है, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ये प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी निकलती है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से इतनी एनर्जी निकलती है 686, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना 6 और वाटर बना, वाटर भी 6 से बनेगा, ठीक है। ये इतनी एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी है, एनर्जी 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से ये निकलती है। ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये एनर्जी कहाँ काम आती है, एनर्जी काम आती है, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हर जगह एनर्जी काम आती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैटाबोलिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक भी है, कैटाबोलिक भी है, ये याद रखने की बात है। ये टूट रहा है ना, तो कैटाबोलिक, एनाबोलिक में जुड़ता है। एनाबोलिक जो है, जो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, वो एनाबोलिक रिएक्शन है, ये कैटाबोलिक है। इसमें ये टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, कैटाबोलिक हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है, और ये एनर्जी निकल रही है। एनर्जी को क्या फॉर्म है एनर्जी की, एटीपी, एटीपी, इस फॉर्म में एनर्जी निकलती है, इसको कहते हैं एटीपी। एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में निकलती है, याद आती है सर में। और ये हम काम कर लाते हैं अपने, जो ये है, ये 36, सॉरी
38 ATP निकलती है। 38 ATP इजिकल टू 686। तो ये एनर्जी निकली, मैंने आपको बता दिया। और हीट निकलती है ना। एक और है ADP प्लस, ये फॉस्फेट मिलके ATP बन जाता है। ATP जो है फिर ये ADP प्लस E प्लस एनर्जी, ठीक है। 30.5 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी निकलती है, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट मिला, ATP बना, ATP से ADP बना प्लस फॉस्फेट, ये एक साइकिल ये चलती रहती है, एक साइकिल वो चलती है, ठीक है। ADP से जब फॉस्फेट जुड़ा, ATP बना, ATP से एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होगी फिर वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। एडोसिन डाई फॉस्फेट और एडोसिन डाई फॉस्फेट, ATP और ADP इनका साइकिल चलती रहती है। ब्रीदिंग और इसमें क्या दोनों में अंतर है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बोलिए, हम ये टर्म्स एक जैसे यूज कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है। इसके लिए तो लंग्स, ब्रीदिंग के लिए लंग्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये फिजिकल प्रोसेस है, ये बायो केमिकल प्रोसेस है। इसके लिए ऑक्सीजन एंड लेती ऑक्सीजन एंड रिलीज टेक CO2, और इसमें क्या करती है ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड मटेरियल, फूड को तोड़ देती है, इससे एनर्जी बनती है। ये एंजाइमिक रिएक्शन है, और ये नॉन एंजाइमिक रिएक्शन है। इसमें एंजाइम की जरूरत होती है, इसमें नहीं होती, ठीक है। ये रैपिड प्रोसेस होती है, और ये स्लो है। स्लो प्रोसेस, इसके लिए लंग्स और उसकी जरूरत होती है, ठीक है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, हर सेल में होती है। ये हर सेल में होगी आपके। आप फिश देखिए, गिल्ट से और मुंह को खोलती है, उससे ऑक्सीजन लेती है अंदर गिल्ट से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। मुंह से भी ऐसे करती है, बुलबुले बबल छोड़ती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। कंबर्शन और रेस्पिरेशन दोनों में क्या होता है? ऑर्गेनिक जो वो है, अब हम कहते हैं कि कंबर्शन और रेस्पिरेशन एक चीज़ है ना। कंबर्शन और क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। कम बस जलने पे किसी चीज के, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस,
है ना। यूज ऑक्सीजन यूज होता है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? वाटर प्लस CO2, इसमें भी है। नंबर 3 रिलीज ऑक्सीजन। अब देखो दोनों में हो रहा है ना। हम लोग कंबल्सन और इसे एक नहीं कह सकते, तो कंबल्सन में तो एकदम एनर्जी रिलीज होगी, इसमें धीरे धीरे रिलीज होगी। एक तो ये अंतर हो जाएगा। लाइट निकलती है कंबल्सन में, इसमें लाइट कभी कभी निकलती है, इसमें लाइट नहीं निकलती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, कंबल्सन को एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है। कंबशन नॉन सेलुलर है। रेस्पिरेशन सेलुलर है। लाइट निकलती है जब हम किसी चीज को जलाएंगे, इसमें नोट सम टाइम निकलती है। ठीक है, ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। इनहिबिटर ये नॉट कंट्रोल इनहिबिटर, और ये कंट्रोल हो जाती है। इनहिबिटर कहते हैं जो प्रोसेस को कम कर दे, कंट्रोल कर दे, इनहिबिट कर दे। ठीक है, और ये फिजियो केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल। अब जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में अंतर, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है ना। फोटो ये एनाबॉलिक है और एक कैटाबॉलिक है। ये कैटाबॉलिक है, ये एनाबॉलिक है। ठीक है, इसमें विघटन होता है, इसमें संघटन होता है। मतलब ये तोड़ती है वो ग्लूकोज को ये तो बनाती है और ये तोड़ देती है, इससे एनर्जी लेती है। प्रोसेस ऑक्सीडेशन है और ये कार्बोडेटिव ब्रेक डाउन। इसमें जो है ग्लूकोज टूटेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा। इसमें इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक इसमें बनेगा ऑर्गेनिक में। ग्लूकोज ऑर्गेनिक होता है और ये देखो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, इससे ये बनता है। और ये इसमें ऑर्गेनिक टूट के क्या बनता है? इनऑर्गेनिक। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताई दी थी, वो रिएक्शन हो जाएगी। बॉडी वेट इसमें डिक्रीज होता है। वेट क्या हुआ? डिक्रीज। इसमें इंक्रीज होगा। बॉडी वेट इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा। ये होती है रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो, ये स्लो होती है और ये फास्ट होती है फोटोसिंथेसिस।
अरे जो फूड बनना है फास्ट होगी, क्योंकि सूरज तो सारा दिन रह रहा नहीं। और ये आप जितनी वो करोगे, जितना वर्कआउट करोगे, उतना ही आपका रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। जितना आप स्लो आराम करोगे उतना ही रेस्पिरेशन कम होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता रहता है ना, सांस भी हम लेते रहते हैं, लेकिन जब हम वर्कआउट ज़्यादा करते हैं सांस की गति भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से तो आज के लिए इतना, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।